जय जय श्री राधे। साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का पुनः एक बार प्रणाम है। और दास फिर आज आपको एक बड़े दिव्य संत की शरण में लेके आया है, जिनका बरसाना का ब्रज का जो वास का अनुभव है, लगभग 40 से 45 साल के आसपास का उनका अनुभव है। जो ब्रज में 40-45 साल से वास कर रहे हैं, तो लगाओ उनका अनुभव कितना सुंदर होगा, क्योंकि 40 साल पहले ऐसा ब्रज नहीं था जो आज देखने को मिल रहा है। यहाँ बड़ी असुविधाएं और बड़ी समस्याएं यहाँ होंगी उस समय सांसारिक दृष्टि से। वैसे नहीं कह रहा हूँ मैं, जैसे आज जो सुविधाएं हैं, गाड़ी, लाइट, सड़क, पानी इत्यादि की, ये सुविधाएं उस समय नहीं थी। कच्चे रास्ते होते थे। उस समय से लेके आज 2025 जनवरी चल रहा है आपका, ऐसे डेवलपमेंट तक के जो समय उनका निकला है, उसके बीच में वो वैसे कि वैसे भाव लिए अपने हृदय में विराजमान है। तो आयो बड़े दिव्य बुजुर्ग संत हैं और मैं उनका दर्शन आपको करवाता हूँ। आप देख तो रहे हैं हम इस समय कहाँ खड़े हुए, बहुत छोटी सी गली है ये, और ये छोटी सी कुटिया है महाराज जी की। इस कुटिया में लगभग वो काफ़ी समय से विराजमान है। थोड़ी बहुत सेवा श्री जी ने भिजवाई है, च्यवनप्राश, मूंगफली, कंबल, जुर्राब, कैप, मिठाई, सब कुछ सामान जो श्री जी भेज देती है यथा समय। तो आइए उनका सत्संग आपको मैं सुनाता हूँ मेरे साथ। श्री राधे। आराम से आना प्रभु। श्री राधे। आइए। राधे श्याम। ऊपर रहते हैं महाराज जी, यहाँ और भी संत रहते हैं। राधे राधे। आइए, चप्पल उतार देना प्रभु। क्या छोटी सी सीढ़ी है, बिल्कुल कितना पुराना है ये। देखो इसमें से आपको दिखाऊं, एक सेकंड मुझे ऐसे घूमने दो। इसमें से कंबल तक नहीं निकल पाएगा, कितना बड़ा जीना होगा ये। देखो ये फिक्स हो गया एकदम। आइए, और बहुत छोटा जीना है ये। सीढ़ियाँ जो है आपको दिख रही हैं, सॉरी, आराम से आना। ये सीढ़ी की देखो पैर कहाँ रखा हुआ मेरा, इस पर आओ, पैर से दिखाओ कितनी बड़ी सीढ़ी है। पूरा पैर भी नहीं टिक पा रहा है इस सीढ़ी में। आइए। राधे श्याम। ये महाराज जी का मंदिर है, यहाँ यही मंदिर है, यही कुटिया है पूरी महाराज जी की। वाह, ये हमारे ठाकुर जी हैं सामने महाराज जी के। ये पूरा मंदिर है ठाकुर जी का, महाराज जी का। दिखाओ बीच में रहने दो बस। आइए। राधे श्याम। राधे श्याम। महाराज जी है क्या? अच्छा अच्छा अच्छा। महाराज जी के ठाकुर जी बड़े सुंदर हैं यहाँ पे। महाराज जी अंदर है क्या? अंदर बैठे महाराज जी। महाराज जी भजन कर रहे हैं आप? अरे अरे महाराज जी प्रणाम। राधे श्याम। महाराज मैं नहीं कर रहा, मैं प्रणाम ही नहीं कर रहा, मैं प्रणाम ही नहीं कर रहा। ऐसे मत करो गोविंद, आप ऐसे मत करो महाराज जी, आप मुझे प्रणाम करने दो बस। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। कभी नहीं, आप पंडित हो, भोजवासी हो, ऐसा नहीं। मैं हिम्मत नहीं आपका प्रणाम लेने के लिए। ले। मुझे एक बार प्रणाम महाराज जी। नहीं। यहाँ लग जाओ, अब यहाँ लग जाओ। यहाँ से अब मुझे शांति मिलेगा। मैं कितना भाग्यशाली हूँ जो है, आप देखो। आप जैसे महान व्यक्ति को साथ मेरा संग हो रहा है। मैं महान व्यक्ति हूँ ऐसा नहीं। ठाकुर जी आपको सेवा चलाएगा। जो टाइम दोनों हो गया ना, वो टाइम लक्ष्मी का तो सब वहाँ मैंने बोला, देखो पंडित का ही चलेगा, किसी का नहीं चलेगा। मैंने बोल दिया। एक बार प्रणाम करने दो मुझे आप, थोड़ा सा माफ करना। अरे महाराज जी, आप भोजवासी हो, पंडित हो, आप कितना आपका हर मैंने सपने देखा बचपन से। जो टाइम आप स्तुति गाते हो मंदिर में, मैंने खुद सपने देखा जो आपका स्तुति गाता गाने आपका पास से सुन रहा है। मैंने अभी ऐसा बात नहीं बोलती हूँ, उस दिन से मैं जान लिया, अरे बच्चा ऐसा है, मैं क्या बताऊँ। उस दिन का बाद मैंने क्या बताऊँ, मैंने ऐसा बहुत कुछ मुझको गाता गाने शरण देते हो। महाराज जी बैठ जाए 2 मिनट। हाँ ठीक है, ठीक। अब यहाँ बोलो। नहीं महाराज जी। सब आपके। अच्छा सब आप। महाराज जी। राधे श्याम। महाराज जी वाह, आज मेरा हृदय इतना प्रसन्न है, मैं आपको बता नहीं सकता। मेरा इतना हृदय प्रसन्न है। आज मैं कोई सत्संग नहीं करूँगा आपसे विशेष महाराज जी, मैं तो केवल अपने विषय में ही आपसे चर्चा करूँगा आज, कि मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ महाराज जी, यहाँ लाडली जी की आज्ञा से है।
उनकी कृपा से कर रहा हूँ मैं, तो क्या मुझे भजन करने की आवश्यकता नहीं है? मैं भजन नहीं करता कभी, क्या ये सेवाई भजन माना जाएगा? सेवाई भजन, आपका सेवाई भजन, किंतु मेरा सेवा भजन नहीं। मेरा भजन करने से बाद में सेवा, यह है पार्थक्य। आप ब्रजवासी हो, आप सेवा से आपको सब, ऐसा नहीं, मैं ऐसा बात नहीं बोलती हूँ। मैं अलग, मैंने थोड़ा मेरा भीतर का जो कोई बोल रहा है अनुभूति है। हाँ, तो भाई ऐसा नहीं जो भजन में नहीं, कम से कम 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा के लिए थोड़ा मंत्र जो है वो मंत्र 2 बार हो, 5 बार हो, 10 बार हो, 100 बार हो, वो जप करना चाहिए। किंतु ये थोड़ा थोड़ा होना चाहिए। और ये कितना समय हो गया ब्रज में आपको? बाबा ये तो मैंने तो बरसाना तो 98 साल से आया। 90 साल से? 98 98 मैंने 98 98 98 में बरसाना आया महाराज जी आप? हैं, तो लगभग 27 साल हो गया महाराज जी हैं। आपको। अरे मेरा आश्रम तो पहले तो जल महल था। उससे पहले भी ब्रज में थे हैं। आप तो महाराज जी? 98 से पहले आसपास थे कहीं ब्रज में? हैं, अरे पूर्णमासी गुफा, डुमर हाँ, वन, हाँ, भंडीर हाँ। वन, पेशाई झाड़ी, काम्य वन, कदम खंडी। 11 साल में ऐसा 11 साल ऐसा मैं घूम 11 गया। साल वहाँ घूमे आप। ऐसा 27 11 39 फिर बाद में मेरा गुरुजी मुझको भेज दिया। अच्छा, मैं बाद में मेरा गुरुजी भेज दिया। मैंने मुझको 12 साल पहले आगे बोला मैं देखना चाहिए बेटा, तुम अलग तरीका हो, तुमको देखना चाहिए। मैंने 12 साल तो देखूंगा, बाद में तुम्हारा। फिर गुरुजी नीचे बुला के बहुत पैसा खर्चा करके राधा रानी मदन मोहन मंदिर राधा कुंड, वहाँ मुझको बेच दिया, सारे वैष्णव मंडली बुला के, है ना। ये गुरुजी का ही प्रसाद, ये जो मेरा आश्रम है, ये गुरुजी का ही प्रसाद। गुरुजी का आश्रम है ये? है गुरुजी का। अच्छा। गुरुजी मुझको खुशी होकर दिया, जो नहीं तुम यहाँ। महाराज जी आपका 40-45 साल का ब्रज का अनुभव है, इतना समय ब्रज में हो गया आपको, तो कोई विशेष अनुभव आप हमें बताइए कि ब्रज में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? बाहर से जो भक्त आते हैं, अपराध। कोई विशेष अनुभव आप हमें बताइए कि ब्रज में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? बाहर से जो भक्त आते हैं, अपराध, ब्रज में अपराध, सबसे सावधान होना चाहिए। अपराध, अपराध कैसा होता है महाराज जी? वो ब्रज का क्या अपराध है? धाम अपराध होता है। कोई देखो, मैंने बाथरूम कर रहा है, वहाँ मैंने कुछ करके हट जाएगा, ठाकुर जी है, वो माता को अच्छा नहीं, कुत्ता को अच्छा नहीं देख रही, भक्तों को अच्छा नहीं देख रही, साधु संतों को अच्छा नहीं देख रही, किसी का पास अपराध हो जाए, अपराध से बचो, बस बेड़ा पार। बुझ में जिसका जन्म हुआ वो खाली अपराध से बांसी, वो तो बेड़ा पार नहीं, तो बुझ में जन्म कैसा हुआ? ये तो ब्रज में जन्म हो गया तो बहुत बड़ी बात है ये तो। अरे कितना बड़ी भाग्यशाली है ना। तुम जानते नहीं, बच्चा का जो आज मुझको आरती करने के वो कित तो मैं पाटा छो के जाते नहीं, मैंने जाने के बाद उसका धूला मैं घुसा के लिए मैं पा लेती हूँ। अरे बाप, ये बुझोबाशी बच्चा है, मानेगा नहीं, लड़ाई करेगा, रोने पड़े, झमेला करे। यानी अपराध से बचना चाहिए महाराज जी, बाहर से जो भक्त लोग आते हैं यहाँ पे। अपराध बचना चाहिए। धाम अपराध हो जाती हो, गुरु अपराध हो जाती हो, वैष्णव अपराध हो जाती हो, ठाकुर जी पास तो अपराध होते, ठाकुर जी तो थोड़ा थाड़ी अपराध तो मान ले। ठाकुर जी तो कोई मानते नहीं जो मेरा बच्चा को, भक्त का अपराध मानते हैं, पर वो भक्त का अपराध नहीं होना चाहिए। कोई गौ माता हो, कुत्ता हो, कोई कुछ हो, कोई अपराध भगवान नहीं, भगवान अपराध मानते नहीं। अपराध को बोले मैं सब कुछ कर सकता है, जितना तू पाप कर, किसी को 10 20 50 100 काट दे, एक बार मेरा नाम करने से सब मैं शौत कर दूंगा, ऐसा कोई नहीं। कि तो अपराध से बचो, अपराध। जब जन महाराज जी मेरे किसी जगह जाते नहीं, ए बुझवासी घर 2 रोटी मांगते, बस जाते नहीं। बुझवासी तुम भंडारा कराई जानते नहीं, बसने के लिए गंडगोल, बांटने के लिए गंडगोल, थोड़ा देने के लिए गंडगोल, वो पैसा दक्षिण बाटे उसे फिर अरे जा रहा है तो दे रहा है, वो आ रहा है तो फिर किसी का मानते नहीं, किसी का कोई बात हो, मैंने छोटा मुख्य बड़ा कथा नहीं, ये सब अपराध बन जाती हो। साधु शांत
शांत माने अर्थात क्या, वो एकदम हिमालय से शांत होना चाहिए। मैंने ये सारे समस्त किस देख के मैंने बोले नहीं भाई अपराध से बाँचने अपना कुटिया में चुपचाप रहो। हाँ जी अब मधुकरी नहीं करते आप? माधुगरी हवा होते हो, माधुगरी तो मैं माधुगरी बाबा हूँ। अच्छा हाँ, आप मधुकरी करते थे मुझे पता है। है माधुगरी में बाबा हूँ। हाँ। तो मैं ठाकुर जी के लिए एक टाइम कुछ बनाने का कोशिश करती हूँ। तो वो तो देखो अब मेरा ठाकुर जी अभी सोया हुआ है। हाँ शयन हो रहा है आरती का। हाँ। हाँ, ठाकुर जी का शयन हो रहा है। मैंने अभी तक मैंने उठाया नहीं, मैंने ठाकुर जी तो उठाई दिया। भोर सारे सब नीला स्मरण में हो रहा है। तो आपने ठाकुर जी जगाए क्यों नहीं? ठाकुर और वो तो ठाकुर सेवा में मानुष, वो तो सेवा करूँगा, वास्तव सेवा करूँगा तो कम से कम 12-1 बज जाएगा। अच्छा इससे पहले मेरा आगे जो है गुरु कर्म करना पड़े। गुरु कर्म करने के बाद कम से कम फिर बाद में आप भजन क्यों करते? आपने तो कहा ब्रज में तो बस अपराध से बच जाओ बेड़ा पार हो जाएगा, फिर आप भजन क्यों करते? आप ब्रजवासी हो, मैं ब्रजवासी नहीं हूँ। ना ना आप ब्रजवासी हैं, ब्रज में रह रहे हैं आप। मुझको भजन करना पड़े। आपको क्यों करना पड़ेगा भजन? आप भी तो ब्रजवासी हो गए अब। देखो श्री जी का कृपा, वो मेरा पास, मैंने ठाकुर जी को, ठाकुर जी तुमको दर्शन करना मैं नहीं चाहती हूँ, कभी नहीं। बोला क्यों? बोले मैं इतना हो ही नहीं तुमको दर्शन करने के मैं चाहती हूँ। अरे पंडित जी आए, कब से पंडित जी बोला राधा रानी क्या बात है? बोले नहीं आएगा। बोले मैं आनंद हूँ, जिस दिन आएगा बोले बोल दिया, 2-3 दिन पहले बोल दिया कोई आएगा तेरा पास। अच्छा अंगित आ जाते हो, कोई आ गया गेट में। हाँ, जबकि हमने आवाज नहीं दिया था आपको महाराज जी। ऐसे कोई लगे जो कोई इंगित आ गया, जय आ गया क्यों, कैसा? ये है भोजन, ये है भोजन। थोड़ा महाराज जी को हमारे आने का पता लग गया था, ऊपर से महाराज जी ने आवाज दे दिया था, बिल्कुल हमारे आने का पता लग गया पहले से ही। इतना भजन करते हैं और इतना भजन करने के बाद इतनी सरलता देख रहे हैं आप कि मैं भजन नहीं करता। ऐसा नहीं, ऐसा जीवन में देखो, जीवन में कुछ नहीं है। भजन ही आनंद। महात्मा का से भजन नहीं होगा वो तो जल विहीन मीन, चल भीन भीन बिना पानी की मछली, बिना भजन के ऐसे है। ऐसा भजन ठीक से हो जाए, उसको ताकत बढ़ जाए, अंदर शक्ति बहुत बड़ा ताकत बन जाए, है ना। आप लक्ष्मीकांत को बोलना अच्छा बाबा ये बात बोला, बाबा कौन दिन ये बात बोला जो वो धर्मशाला नहीं चलेगा, पंडित का धर्मशाला चलेगा। आप पूछ के देखना। अच्छा आपने बोला था महाराज जी उनको? सबको सामने जो टाइम दोनों हो गया, मैंने बोला कभी नहीं चलेगा, ये कभी नहीं चलेगा। वाह। बोलो देखो पंडित का चलेगा ही ऐसा नहीं, वो दिल होना चाहिए, मन तो साफ होना चाहिए। बोले ये तो अंधारा है, वो जो तुम्हारा साथ जो बच्चा मोबाइल खींचने के लिए फोटो आते हो, उसका मन देखो, उसका पिताजी, उसका काका, जो चाचा है, उसका मन देखो भाई। अरे जो वैष्णव सेवा कर कितना आनंद है, मेरे वैष्णव सेवा कर रहे, मैं वैष्णव सेवा, अरे वैष्णव सेवा होते तो सब कुछ दुनिया बेड़ा पार। हाँ सेवा होती तो बेड़ा पार अपने आप हो जाएगा। पहले फिर उस सेवा करने से मुक्त, अच्छा हाँ तेजहीन मैंने आज मेरा नुकसान हो रहा है, मेरा कुछ जा रहा है, मेरा कुछ अरे पंडित जी ये होते हैं संत, सब जान लेते हैं हृदय की आप। ये पैंट पहनने से, कपड़ा पहनने से होते नहीं कुछ। नहीं, इनसे कपड़ा का कोई महत्व नहीं है। अंदर हृदय साधु होना चाहिए। हाँ, अंदर परिवर्तन करो। मैंने कभी मैंने सुना जो 25,000 रुपया से महीने से उसको हाँ महाराज जी किराए पे लेके करता हूँ वो सेवा में आने क्षेत्र। तो मैंने एक दिन मैंने सुनने के बाद फटका दिया। अच्छा साला पंडित जी गमाड़ है। बोला क्यों? बोला मैंने मेरा यहाँ जा सेवा कर तो बड़ा कोई पैसा नहीं लगेगा। बाबा देख मैं ऐसा हूँ, यहाँ जगह कम रहेगी महाराज जी, जगह कम है। इन्हें मैंने एक बार सोचा, पंडित जी क्या 25,000, अरे 25,000 रुपया थोड़ी बात है, 25,000 रुपया तो बहुत बात है, 25,000 रुपया महीने से होगा तो कम से कम। तो बोले पंडित जी इतना पैसा क्यों दे रहे हैं?
अरे पंडित जी आके फिर मैंने देखा कि नहीं जाएगा, छोटा है। जगह बहुत छोटा, आपका भजन भी बाधा होगा, आपके भजन में बाधा होगा, क्योंकि सेवा हम गृहस्थों को बताइए, आपका तो भजन ही है महाराज जी, इसके बल से हम लोग सेवा कर पाते हैं। आपकी सेवा हम आपके भजन के प्रभाव से कर पाते हैं। हम गृहस्थ हैं, आप हमारा कल्याण करते हैं, हमारा एक टुकड़ा लेते हैं, एक टुकड़ा आप, और हमें अनंत जन्मों का टुकड़ा दे के आते हैं आप। ये आपके भजन का फल है। हमारे जितने भी अपराध हैं उनको केवल आप हमारे घर जाने से ही सारा अपराध हरण कर लेते हो। हमारे घर जाने से ही, केवल घर पे जाके खड़े हो गए, मैया राधे श्याम, मैया ने टुकड़ा ला के दे दिया आपको एक, आप उस टुकड़े में हमारे करोड़ों जन्मों के अपराधों को ले आए वहां से, जाओ खुश रहो बेटा। वाह वाह, ये आपके चरण तो तीर्थों को भी तीर्थ बनाते हैं महाराज जी। हरे भोजोबासी का साथ ना बात करने से आनंद नहीं आते हो। अरे। तुम जैसा भोजोबासी बिरल मिलते हो। सब भोजोबासी अच्छा नहीं है, सब भोजोबासी का भी तो इतना उन्नत तो चिंता है ही नहीं। ना महाराज जी, ये भी आपकी करुणा है। आप किसी पे हाथ रख दो तो वो भान हो जाएगा, ये आपकी करुणा है, क्योंकि मैं तो आपके चरणों में बड़ा हुआ हूँ ना, आपका आशीर्वाद सदैव रहा है ना उस बच्चे के ऊपर। इसलिए ना मैंने तुमको बच्चा से मैंने देखा, ऐसा नहीं तुम्हारा प्रति मेरा ये, मैं तुम बच्चा से देखा, वहाँ तुम कितना स्तुति गाते हो तुम। या कि ठाकुर है ना। हाँ महाराज, कई लड़के थे, हम स्तुति गाते थे शाम को संध्या आरती राधा रानी की। आज तो हजारों बन गया। हाँ, 2 टाइम में 2-4 ही था, लेकिन हम लोग पुराने थे, वो 2-4 ही था। हाँ 5-6 लोग होंगे हम। हाँ। शाम को संध्या आरती करते मैंने, थे हाँ। जी की। फिर तो मैंने देखा, अच्छा मेरा अभी कुछ बाकी है, कृपा करके मैं क्या सेवा को मेरी सेवा ना करना पड़े कि दूध फुद्दू। महाराज जी, हमें आपकी जितनी सेवा आपने हमारी की है ना, उसका ऋण हम चुका नहीं सकते कभी। नहीं महाराज जी, आपको बता दें कि महाराज जी बोल रहे हैं कि बेटा मैंने तुम्हें बचपन से देखा है। हम बचपन में राधा रानी के मंदिर जाते थे तो वहाँ शाम को संध्या आरती की स्तुति गाते थे। महाराज जी बोल रहे हैं कि मैंने तुम्हें स्तुति गाते देखता था, बचपन से देख रहे हैं हमको, क्योंकि हमारा जितना उम्र नहीं है उतना महाराज जी को समय हो गया ब्रज में यहाँ। तो महाराज जी बोल रहे हैं बचपन से मैं देखता था तुमको, तुम राधा रानी की स्तुति गाते थे, तभी बोला है कि ये बच्चा जरूर सेवा करेगा। अब आपका वो आशीर्वाद आज आपके सामने बैठा है महाराज जी। आप तो जानते हो ना, वो जो मेरा जो गुरु जी का आश्रम था, जलमहल, वो जो भोजोबासी लड़की के साथ गंडगोल करके, जगदीश बाबा जो गंडगोल, जगदीश तो मेरा गुरु भाई। हाँ गुरु भाई था महाराज जी, मुझे पता है। किंतु बांचोत ऐसा कर दिया। वो उनकी कोई लीला होगी लाडली जी की। वो भी अच्छा महात्मा था वैसे जगदीश, बहुत अच्छा महात्मा, सिद्धियां प्राप्त थी, तांत्रिक था बहुत बड़ा। एवं देखो आज वृंदावन में वो बहुत बड़ा किस बनाई लिया जगदीश है। जगदीश आगे लौट के महाराज जी। हाँ जगदीश अभी गौरानगर कॉलोनी विशाल आश्रम गौरानगर में चतुर संप्रदाय आश्रम ना, हाँ थोड़ा अपोजिट में। अच्छा, वृंदावन आ गया दोबारा? वृंदावन नहीं, वो यहाँ से नहीं गया, वो जेल में छुट्टा मिला तो वहाँ सीधा वृंदावन। बताओ कितना बढ़िया महात्मा था, कितनी सिद्धियां थी उसके पास। लेकिन वो लाडली जी ने ऐसी लीला कर दी, कलंक लग गया बस। वो कलंक लगा वो। इस दुख जला में मेरा गुरु जी बसना बाद में आया ही नहीं। ओहो। ये मैंने बोला बाबा जाओ तुम संभाल लो। यहाँ पहले तो 2-4 माई लोग था। अच्छा, ऐसा आश्रम में महाराज जी? कोई मर गया, कहीं निकल गया, तो फिर बोले बाबा अभी तो फाँका है, तुम जाओ। यहाँ ये इससे मैं 10 साल में आया, 10 में आया, क्योंकि पहले तो मैं तो हुआ था। वहाँ से फिर घूमते हूँ, फिर इधर उधर, कोई कदम खंडी रहे थे। हाँ, कदम खंडी, कामोवन, कनवाड़ा। हाँ, कनवाड़ा है पास में कदम खंडी के। कदम खंडी 3 किलोमीटर। हाँ। फिर वहाँ से कामो विमल कुंडू जो लक्ष्मण जी मंदिर है, सब देखा है मैंने। लक्ष्मण जी मंदिर का ऊपर जो कुटिया है, वहाँ 3 साल मैंने रुका। अच्छा। हाँ, पूर्णमासी गुफा। विमल कुंड पे काफी संत रहते। वहाँ बहुत कुछ मिला, ऐसा नहीं। भजन ये एक बात होता है, क्या बात होता है, भजन कुछ समय कुछ मिल जाए तो श्रीमती राधा रानी फिर बोले अभी तुम भूल जाओगी, ये तुम्हारा याद नहीं होगा। ये तुम्हारा हो गया सब, मैंने रख दिया ताला मार के, आज तुम्हारा याद नहीं होगा। हकीकत बात ये है। नहीं हो गया, क्या करे ठाकुर जी, फैलने मैं फेंक दूं, मन नहीं चाहती। फिर यह हो गया आसुन में नहीं रखना चाहिए, फिर इधर मैं कहाँ फेंकूं, अरे मेरा बच्चा है, मैं इसको
क्या फिर उसी से मैं क्यों देखा मैं महाराज जी, आप आया ना जो- मैं इसलिए खूब खुश महाराज जी हूँ। एक छोटा सा प्रश्न और है, जो लोग बाहर से ब्रज में आना चाहते हैं, ऐसे काफी भक्त होते हैं जिनकी निष्ठा होती है कि हम ब्रज में चलें आपकी तरह हाँ। और वहीं भजन करें हम लोग, ऐसे संसार के समस्त लोग ब्रज में आ जाएंगे तो हमारा ब्रज फिर नष्ट भ्रष्ट नहीं हो जाएगा, इतना भीड़ बढ़ जाएगा जहाँ एक नहीं नहीं बेटा नहीं। वो जो जन्म जन्म से जो प्रिय पार्षद है उसी का हिसाब से नाम बाल लागे। अच्छा, उनके सोचने से कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं, वो कितना करोड़ लोग सोच रहा है मैं वृंदावन जाऊं वृंदावन, क्या हिम्मत नहीं है आने के लिए। क्या तुम भाप रहे हो, यानी आ ही नहीं सकते वो लोग। आगे नहीं। अच्छा, जो लोग ब्रज में नहीं आ सकते उन्हें घर में क्या करना चाहिए महाराज जी? वो कैसे उनके चरणों में प्रेम प्राप्त करें अपना, कोई सहज उपाय आप? देखो वो ठाकुर जी को नाम कुछ नहीं, भजन। इससे भजन करने का समय नहीं मिलता, बहुत देशों में देखा जाता है मुख महाराज में जी। नाम करो, अच्छा, मुख में नाम करो, माला करने का कोई जरूरत नहीं, मुख में नाम करो। तुम कर्म करो, हाथ में कर्म करो, आंख में देखो, हाथ में कर्म करो, पाँव में चलो। इसको ठाकुर जी में लगा दो। ठाकुर जी श्री में राधा लगा, राधा श्री राधा राधा, राधा, काम करते रहो, श्री राधा श्री राधा श्री राधा। वो कोई बात ही नहीं है, आनंद हुए ही आ जाएगा। आपने घर कब छोड़ा अपना महाराज? कितने साल के थे जब आपने अपना परिवार छोड़ा? वो 98 में ही छोड़ दिया एकदम। अपना परिवार 92 से आना जाना शुरू हुआ, 92 से आना जाना शुरू हुआ। 92 से आना जाना शुरू हुआ और 98 से ऐसे। अरे जो बात हुआ ऐसा बहुत होते हो। मुझे मेरा मैया बोले तू तो खमा खाई है, तू कुछ कास का नहीं है। अच्छा, आपकी माँ बोलती थी कि तू बेकार है। तू बेकार है। तो बोले अरे मैं कास का, फिर एक दिन ऐसा बात, अरे मैं कास का नहीं है, तू यहाँ क्यों, किसके लिए? बस ऐसा ही मैं कपड़ा पट के ऐसा पतला, बस मैंने वैसा ही उसी अवस्था में। उस समय तो बहुत जवान होंगे आप, बहुत जवान होंगे आप। यूं हो जा दिन वो दिन ना से मेरा सब जान लिया, जो निकाल गया रास्ता, ऐसा ऐसा रास्ता है, हर जगह गाड़ी दारा। मैंने उठा, मैंने गाड़ी तो निकाल आया। अच्छा बोले क्या क्या ऐसा हुआ? बोले वो अरे उसको पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो। बीच में कितना गाड़ी कितना कुछ, उस दिन इतना गाड़ी आज जितना इतना नहीं है, मोबाइल का इतना व्यवस्था नहीं है। हकीकत कथा मैंने बोला। मोबाइल तो थे ही नहीं महाराज जी, कहाँ थे फोन? देखने को नहीं थे फोन तो फिर तो मैंने तो ऐसा करके मेरा गुरुजी 50 किलोमीटर दूर था एक जगह, मैंने वहाँ आया। मैंने बोला, मैंने गुरुजी चौंक गया, बोला हाँ क्या बोलो? वो तो अच्छा मूर्ति था। बोला मैंने अभी, बोले तुम वृंदावन तुम जाओगी? बोला हाँ। तो जाने से तुम यहाँ रुकोगी तो तुम यहाँ ही तुमको पकड़ लेगा, तेरा पकड़ने के लिए लोग आ रहा है, आज तुम्हारा टाइम हो गया, मैं क्या करूँ? कुछ टाइम गुरुजी ऐसे चक बुझ कर रहे। देखो मेरा गुरुजी राधा मोहन दास पहाड़ में बहुत दिन भजन किया, बहुत ही उसका रिकॉर्ड है, सुना था मैंने। हाँ। राधा मोहन दास जी अच्छे संत थे। तो फिर गुरुजी बोले आने वाला है, तुम जाने वाला हो, यहाँ मत रुको। गुरुजी प्रणाम करके उसका बैग चेन खोल दिया, 2-4 कपड़ा धोती मुझको पटक दिया और कुछ पैसा मुझे झोली में दे दिया, बोले जाओ बेटा। बस मैंने वहां से निकला। बाद में बहुत कोशिश किया मुझको लेने जाएगा, नहीं मेरा शांति नहीं। मैं आपके चरणों की कृपा से ऐसा नहीं, और हमारी श्री लाडली जी की कृपा से महाराज जी, उनकी आज्ञा से मैं इस छोटी सी सेवा में निमित्त बना हुआ हूँ। बहुत साधारण सी सेवा महाराज जी, ये साधारण सा जीव निमित्त बना हुआ है उसमें, लेकिन इस सेवा को करते करते मुझे अहंकार ना हो, मुझे भ्रम ना हो, मेरी गति मति रति सब और पवित्र बनी रहे, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? मेरा दिन प्रतिदिन संतों के प्रति अनुराग बढ़ना चाहिए। कि आपका अनुराग की कौम है, कौम है, बताओ आपका भावना इतना उन्नत भावना जिसका है वो तो शांत तो बन गया है। मैंने पहले बोला कपड़ा से नहीं, तुम शांत तो बन गया। नहीं महाराज जी, मैं संत नहीं हूँ गोविंद, ऐसी कृपा मत करो आप। मुझे अहंकार ना हो, मुझे डर लगता है अपराध से। हाँ
ये बात तो मैंने बोलना चाहती हूँ कि आप बुजुर्गवासी हो, आप भगवान हो, ऐसे आशीर्वाद मुझे करो, मेरा अहंकार नहीं हो, मैं गड़बड़ बात नहीं करूँ, आप करना चाहिए। आप तो महाजन है, मैं तो आपको पास, आपका झोली के पास मैं कौन हूँ? मैं आपका झोली का एक दाना नहीं हूँ। ना ना महाराज जी, ऐसी कृपा मत करो गोविंद आप। नहीं नहीं नहीं, मेरा बस प्रेम बना रहे हैं उनके चरणों में संतों के, बस मैं इसी के साथ विश्राम लूंगा महाराज जी में। जय 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 राधा रानी। ठीक है महाराज जी, हैं जय जय, ठीक है महाराज जी को प्रसादी बनानी है। जय जय राधे श्याम। जय 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 जय। आप नहीं